सरकार किस तरीके से काम कर रही है, विज़न किस तरीके से है, ये सब कुछ हर किसी पहलू पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेरे साथी भी हैं अजीत सिंह राठी, और हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। और राठी जी, इनसे पहला सवाल। नमस्कार गणेश जी, बहुत स्वागत है। और नमस्कार। एबीपी गंगा का महाधिवेशन है, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। आप पूर्व सैनिक भी हैं और सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं, तो पूर्व सैनिकों के बारे में, चूँकि अब एक ऐसा इशू आजकल पूरे देश में अग्निवीर वाला हो रहा है, चूँकि आप पूर्व सैनिक हैं और मिनिस्ट्री भी आपके पास है, तो आप बहुत कायदे से इस बात को बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि जो विरोध है ये बेवजह है या कोई वजह है? देखिए, वो लोग जिनका राजनीतिक धरातल खिसक गया है, अगर आपने देखा होगा, पहले सीए में कोशिश की, कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर किसान आंदोलन में कोशिश की, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल हुआ, या इंस्टीट्यूट में क्या हाल हुआ। और आज वो सोच रहे हैं कि इन नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखकर शायद कुछ हासिल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हासिल होने वाला है, क्योंकि हमने एक सैनिकों का संवाद कार्यक्रम किया था जिसमें रिटायर्ड सारे जनरल्स और एक्स सर्विसमैन थे। और 2 दिन पहले मेरे आवास पर हमने जितने यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं जो आर्मी के लिए कोचिंग कराते हैं, उनके चेयरमैन डायरेक्टर्स वहाँ पर थे। और सबसे बड़ी बात, मैं उत्तराखंड के नौजवानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस मूवमेंट में उत्तराखंड का युवा नहीं दिखाई दिया। इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा, अभी पासिंग आउट परेड हुई आई में। उत्तर प्रदेश हमसे कई गुना 8-9 गुना बड़ा प्रदेश है। जहां उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट पास आउट हुए, हमारे छोटे से राज्य के 33 कैडेट पास आउट हुए। ये इस बात का संकेत है कि चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवानों का रुझान सेना के प्रति है। और एक ट्रेंड होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर का बनना इंजीनियर बनना चाहता है, सैनिक का बेटा सैनिक सेना में जाना। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं भी फौज में गया। इसीलिए यहाँ पर इस आंदोलन को गति नहीं मिल पा रही है, और विरोध कर रहे हैं तो हमारे मित्र कर रहे हैं, उनके छात्र संगठन कर रहे हैं। अगर आप देखें, कहीं भी आपको युवा नहीं दिखाई देगा। इसके लिए मैं उत्तराखंड के युवाओं को बधाई देता हूँ। और साथ ही जहाँ इस योजना की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जितने विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं, रशिया, फ्रांस, चाइना, इजराइल, वहाँ पर ये प्रणाली लागू है। और ये कोई नहीं कि हमने इसको ला दिया। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमने एटमिक विस्फोट किया, तो हमने नहीं बनाया था। वो एटम बम तैयार था, जो पूर्व की सरकार आई, उनकी उसको करने की शक्ति हिम्मत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने एटमिक ताकत बना दिया। गणेश जी, इसमें देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। आप कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया विरोध करने में, आंदोलन करने में। पूरे कुमाऊं में गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुआ, क्या था? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हल्द्वानी के अंदर, और वो भी हमारे राजनीतिक लोगों ने उनको भड़काया, क्योंकि मेरी उन लोगों से बातचीत थी। उनका विषय यह था कि मैं जब वहाँ पर दौरे पर गया था, कुमाऊं में 2 साल पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था, उनका रिटर्न होना था, ऐसे एयरफोर्स के कुछ बच्चों का था। और इस विषय का जब हमने संवाद कार्यक्रम किया, हमने इन विषयों का संज्ञान लिया, रक्षा मंत्री जी से हमने बातचीत की है, और उस समस्या का समाधान होगा। कोई जेन्युइन बात है कि उनको लगता है कि साहब हमने इतनी मेहनत की, और इसीलिए उसमें आयु को भी जो है 21 से बढ़ाकर 23 साल किया गया है। और मैं आपके इस डिबेट के माध्यम से उत्तराखंड के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, इस योजना को सोचें, समझें
पहले बढ़ें और उसके बाद को रिएक्ट करें। अब आप देखिए पहले साल 30,000 प्लस वेतन 30,000 वेतन प्लस भत्ता, और अगर फील्ड में जाएगा फील्ड अलाउंस। सेकेंड ईयर में 33,000, तीसरे साल में 36,000, आखिरी में 40,000 प्लस। और हम देखते हैं हमारे पास लोग आते हैं वैसा बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, 35 साल की उनकी उम्र हो जाती है, उनको रोज़गार नहीं मिलता। जहाँ सीधे 18 साल में उस नौजवान को रोज़गार मिलेगा और 4 साल बाद 25% लोगों को जो है सेना में कंटिन्यू किया जाएगा, 10% लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में लिया जाएगा, 10% लोगों को डिफेंस की सिविल सर्विस में लिया जाएगा। लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।